मरीख की सतह पर प्रवास करने वाला हेलीकॉप्टर इंजीनियरिटी जमीनी हेलीकॉप्टर से मुख्तलिफ कैसे है? जमीन पर हेलीकॉप्टर्स को तवील फासले कम वक्त में तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ऐसी जगहों तक पहुंचने या निकलने के लिए जहां दीगर जराए से रसाई मुश्किल हो। इंजीनियरिटी को यह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था कि दीगर सैयारों पर भी परवाज मुमकिन है, और साथ ही इसे मुमकिन बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज की जांच के लिए भी। यही वजह है कि इस छोटे से कॉप्टर का वजन कम से कम होना जरूरी था। इंजीनियरिटी का वजन 2 किलोग्राम से भी कम है। इसका फोल्डेबल होना भी जरूरी था ताकि इसे सुर्ख सैयारे तक पहुंचाना मुमकिन हो सके। इस हेलीकॉप्टर को एक मखसूस हिफाजती कैप में रखा गया जो मार्स रोवर परसिवेरेंस के निचले हिस्से में मौजूद थी। जमीन से मरीख तक के सफर में 7 माह लगे। 2021 में लैंडिंग के दौरान इस हेलीकॉप्टर को शदीद झटके लगे। अपने मिशन के आगाज से कबल इसका परसिवेरेंस के हिफाजती हिस्से से बाहर आना जरूरी था। फिर इस रोवर से अलग होने से कबल मरहलावार तरीके से अनफोल्ड होना। जमीन पर हेलीकॉप्टर अमूदी तौर पर लैंड कर सकते हैं। जब उनके रोटर ब्लेड घूमते हैं तो इससे गुजरने वाली हवा के दबाव के सबब ये फिजा में बुलंद हो जाते हैं। ताहम मरीख पर हवा बहुत लतीफ है, इसीलिए इंजीनियरिटी के ब्लेड्स का जमीन के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा रफ्तार से घूमना लाजमी था। इसे तवानाई एक बैटरी से मिलती है जो एक छोटे से सोलर पैनल से चार्ज होती है। इस कॉप्टर की तैयार करदा ज्यादातर तवानाई -80 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत में इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को जमने से बचाने पर खर्च हुई। जमीन पर हेलीकॉप्टर्स को पायलट कंट्रोल करते हैं, जबकि इंजीनियरिटी को खुदकार तरीके से परवाज करना थी। रेडियो सिग्नल्स को जमीन से मरीख तक पहुंचने में 20 मिनट का वक्त लगता है। लिहाजा खुदकार तरीके से परवाज के लिए इंजीनियरिटी में इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी मौजूद है। एक कैमरा और सेंसर्स जो रफ्तार, परवाज का जाविया और ऊंचाई की पैमाइश कर सकते हैं। जमीन पर मौजूद टीम को सिर्फ इसे परवाज के लिए मालूमात भेजना होती हैं, जैसे लॉन्च का वक्त और तयशुदा रफ्तार वगैरह। मरीख की सतह पर यह हेलीकॉप्टर अब तक 72 परवाजें कर चुका है, हालांकि इंजीनियर्स को उम्मीद सिर्फ 5 ही की थी।